हेलो मेरी फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। तो अभी इससे पहले मैंने यहीं से एक ब्लॉग एंड किया है और मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था वो वाला। तो उसमें हम लोग अभी गंगा स्नान करके निकले हैं। अब हम लोग जा रहे हैं माघ मेला, मतलब प्रयागराज में हैं हम लोग और माघ मेला घूमने आए हैं। तो अभी हम आपको बहुत सारी जगह दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको सामने दिख रहा है, यह है किला, अकबर का किला। उसके बाद लेटे हुए हनुमान जी और उसके बाद माघ मेला प्रदर्शनी। आ गए हैं अकबर का किला घूमने। और पता है मुझे ना हील वाली जूती से बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है चलने में। तो किसी की टूटी चप्पल पड़ी है तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि लो चप्पल पहन लो। मिल गई चप्पल। तो ये देखो हम लोग आ गए हैं अकबर का किला जहाँ पे अक्षय वट है। तो चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। इतना पुराना है ये अक्षय वट की मैं क्या बताऊँ, मुझे पता ही नहीं कि कितना पुराना है। तो चलो वहीं पर सब कुछ लिखा होगा, वहीं पर आपको पढ़ के दिखाएंगे या फिर सीधे स्क्रीन पे दिखा देंगे। तो चलो चल। सो गाइस, अभी हस्बैंड जी हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं पूरा मतलब यहाँ का ब्लॉग। तो उनके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं कि किला दिखता कैसे है। और इसी के अंदर है अक्षय वट। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक आपको दिखा पाऊँगी। अगर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होगा अंदर तो हम कैमरा बंद कर देंगे, इसलिए बोल रही हूँ। तो यही पुराना हो गया है, पूरा जर्जर हो गया ये किला। और ये अकबर के टाइम का किला है। और यहाँ से एक सुरंग गई हुई है जो कि दिल्ली तक की है, पर अब वो बंद कर दी गई है। उस पर घुड़सवारी, मतलब घोड़े पे बैठ के दिल्ली तक आप जा सकते थे। गुफे के अंदर से सुरंग जैसा था। और यहीं पर बोला जाता है कि यहीं पे है ये अक्षय वट, जो कि काफ़ी काल पुराना है। काफ़ी मतलब अभी मैं दिखाऊंगी इसके आगे कि कितने सदियों पुराना है ये अक्षय वट। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ना 2 अक्षय वट है और दो मतलब भेद वो है कि कौन वाला अक्षय वट असली है कौन वाला नकली है। पर मुझे तो दोनों में ही बहुत मतलब लगा, शक्ति जैसे लगी कि हाँ यार बहुत शांति मिली मुझे दोनों जगह घूम के। तो अब हम लोग इसी सुरंग के अंदर से होते हुए जाएंगे दर्शन करने, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी मूर्तियाँ हैं, मतलब ज़मीन से निकली हुई जो मूर्तियाँ होती हैं वो सब है। और यही है अक्षय वट मंदिर। इसी के अंदर हम लोग जाएंगे और इसी के अंदर है पातालपुरी। उसी के अंदर से बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। पर वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कैमरा नहीं ले जा सकी, मतलब लेके तो गई थी, मतलब मैंने ऑन नहीं किया अपना फ़ोन वहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ बराबर, आप पढ़ भी सकते हो कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखो सतयुग में भी था, यहाँ प्रमाण है। और त्रेता युग में पहले नदी थी। अक्षय वट है देखो, द्वापर युग में भी है और कलयुग में भी है। कलयुग में किस तरीके से है देखिए बुआ। अक्षय वट ऋषि मुनि काल का है। युग में पानी भरा हुआ था। हाँ, और इधर राम लक्ष्मण के टाइम पे भी था और कृष्ण जी के भी टाइम पे था और हम लोगों के टाइम पे भी है। तो बाकायदा यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ये कितना साल पुराना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर सुरंग के अंदर दर्शन करने मूर्तियों की, और उसके बाद बाहर निकलेंगे तो फिर आप लोग से मिलेंगे। अभी कैमरा बंद कर देते हैं यहीं पे। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए हैं और यही अक्षय वट जो पेड़ है, अक्षय जो वट है, ये यहीं में बहुत सारी जाली बनी थी। तो इसी जाली में हम लोग भी अपने मन्नत का एक धागा बांधे हैं। देखते हैं कि हमारी मन्नत कब पूरी होती है, फिर आपको ज़रूर बताएँगे। आ गए हैं बाहर और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा भर चुका है, बिल्कुल गैलरी में जगह ही नहीं रह गई। 3 दिन से ब्लॉगिंग कर रही हूँ पर उसको एडिट नहीं कर पा रही हूँ, डाल नहीं पा रही हूँ। तो अब हम लोग मेला घूमेंगे। अभी हम लोग आए थे जो अक्षय वट मंदिर, यहाँ पूरा दर्शन कर लिए। चलते हैं मेला, माघ मेले का जो मेला होता है वो भी तो आप लोगों को घुमाना है और झूला भी झूलना है। तो ब्लॉग के साथ बने रहना। चलो चलते हैं बड़े हनुमान मंदिर, मतलब लेटे हुए हनुमान मंदिर। और ये देखो ये किले का जो ये देखो आर्मी गेट है। आर्मी लोगों के यहाँ पे पूरा रहता है, आर्मी लोग रहते हैं, फौजी लोग, और उन्हीं का ये पूरा कैंप है अंदर रहने का। और यहाँ पे ना बहुत सारे मिट्ठू है, मतलब पैरट, बहुत सारे पैरट हैं। और देखो पिंकी दीदी पीछे पीछे चल रही है, मीठी पीछे पीछे चल रही है। तो चलो चलते हैं बड़े हनुमान जी के मंदिर। तो किले से ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, बिल्कुल सामने ही रोड गई हुई है हनुमान मंदिर की। और इस मंदिर की खास बात ये है कि जब भी गंगा जी बाढ़ आती है, एक बार जब बारिश के टाइम पे, तो गंगा माँ हनुमान जी को नहलाने खुद आती हैं। और गंगा जी का ये पूरा जो ये एरिया है ये सब पूरा पानी से ढक जाता है और हनुमान मंदिर तक पूरा पानी आ जाता है। जहाँ हम लोग अब स्नान करके आए वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पानी ही पानी होता है। जब तक एक बार स्नान नहीं करा देती हैं तब तक पूरा नहीं माना जाता है। मतलब कौन
कौन सा महीना होता है, जब अगस्त सितंबर का महीना होता है, सावन का महीना। हाँ, जब बारिश होती है ना तभी आती हैं माँ गंगा मैया हनुमान जी को नहलाने। तो लोग भूखे प्यासे चिलचिलाती हुई धूप में खड़े हैं प्रसाद ले लेकर, और हम लोग भी इसी भीड़ में खड़े हैं। और हम लोग सब लोग खड़े इसलिए हैं क्योंकि आरती हो रही थी हनुमान जी की और हमें दर्शन करना था। और यहाँ पर मैं वही निशान दिखा रही थी झंडे वाला, 2 झंडे वाला, जो मैंने आपको दिखाया था जब हम लोग गंगा जी गए थे। वहाँ पर वो गंगा जी से ही शुरू हुआ था, वो दोनों मतलब निशान को लेकर आए थे। यहाँ तक आते हैं लोग, जो मानते हैं वो लोग आते हैं यहाँ तक झंडा लेकर गाजे बाजी के साथ। और चलो अब हम लोग दर्शन कर लेते हैं। वहाँ पे फोटो खींचना मना है, तो इसलिए अंदर हम लोग फोटो नहीं खींच पाए। पीछे से जा रहा है, पीछे से नहीं, वहाँ बंद रहता है बुआ, बाहर निकलने का रास्ता है वो। तो चलो अब हम लोग जा रहे हैं झूला झूलने। और ये देखो, ये है बाहर का रास्ता। इस तरीके से पूरी जगह बैरियर लगे हुए हैं पुलिस के। ये देखो आज मीठी अपने पापा के साथ है, तो मुझे बड़ा आराम है, एकदम फ्री हूँ मैं आज। तो जब भी मेरे कान में ढोल नगाड़े या डीजे वगैरह की आवाज़ जाती है ना, तो मैं खुद भी डांस करने लगती हूँ। तो चलो अब कुछ देख लेते हैं सामान वगैरह। कितने रुपए का भैया? 100 रुपये। 100 रुपये, 100 रुपये का कोई सा भी। ओहो, 60 रुपये का एक। हाँ, 30 रुपये का ना ले लें वहीं रोशन बाग जाके। ये क्या करती, नाम का ब्रेसलेट बनाती हैं क्या? 120 रुपये। वाओ, सुंदर लग रहा है ना। है मेरे हम लोग ये। तो कुछ चीज़ें बहुत महंगी और कुछ चीज़ें बहुत सस्ती थी, तो अच्छा लगा देखकर ये वाला जगह, मुझे ठीक ठाक था। पर ये प्रदर्शनी के बाहर का है, अभी हम लोग प्रदर्शनी के अंदर चलेंगे। और मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी यहाँ से, तो मैं बस सिर्फ देख रही थी। पर वहाँ से मैंने ली है काफ़ी चीज़ें, 5 रुपये 10 रुपये का, मतलब बहुत सारा सामान था यार। तो चलो अब हम लोग चलते हैं सीधा वहीं पर प्रदर्शनी, और आप लोगों को भी ले चलते हैं। हम आ गए हैं झूले के बिल्कुल करीब। वो देखो झूला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हाँ ये देखो, हम आ गए झूले के बिल्कुल करीब। और वो देखो इतने बड़े बड़े झूले लगे हैं। चलो पास से चल के आप लोगों को दिखाते हैं झूला। ये है माघ मेला का असली मेला, ये देखो। तो मेला आओ और झूला ना झूलो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे वाले भी झूले आए थे यार, इस बार बिल्कुल नए वाले आए थे। मैंने इसको सिर्फ टीवी वगैरह में ही देखा है। जो ये झूला है ना, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मैंने बोला कि यार मुझे प्लीज़ कोई मेरे साथ चलो तो मैं झूलूँ इसको, साथ में कोई रहता है तो साहस बढ़ जाती है। वैसे मेरी तो हिम्मत बहुत है, मैं बड़े वाले झूले में डरती नहीं हूँ बिल्कुल भी। और इस बार मुझे मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि मैंने वो वाला झूला देखा ना, तो जहाँ रिस्क होता है वहीं तो मज़ा आता है। और कोई मेरे साथ झूला ही नहीं, इसलिए मैं भी नहीं झूल पाई। झूला झूलने और घर बैठे आप भी मज़ा लेना मेरे साथ। तो अब मुझे बस यही बड़ा ही वाला झूला झूलना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड जी और पिंकी दीदी सब लोग इसी में झूलने को तैयार थे, वो वाले में कोई जाने को तैयार नहीं था। तो चलो डरती नहीं हो, ये बेटी यहाँ से झूला दिख रहा है। अयो नाटक के झूले वाले, देखो इधर बस झूलाई हो गई, झूलाई हो गई। सब लोग देख के मीठी को बोलेंगे और इनकी बच्ची तो बड़ी नहीं लगा ना मीठी। मजा आ गई, फोटो खींचो अच्छी से। बहुत ज़्यादा
एंजॉय भी करोगे। तो यहाँ पे देखो मैं मीठी का ध्यान बटा रही हूँ यहाँ। वैसे उसको डर नहीं लगता है पर फिर भी उसका ध्यान बटाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं उसको बबल्स वाला जो था उसका वही कर रही हूँ और ये बड़ा मज़ा आ रहा था करने में। ऊपर से जब मैं फूंक रही थी वो नीचे जा रहा था ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो झूला वो चारों तरफ से पैक है तो इसमें रिस्क वाली बात नहीं है। और हम लोग मीठी को दोनों लोग लेके यहाँ बैठे हुए हैं साथ में। हम लोग हैं झूले के ऊपर, अब झूले से उतरने की बारी आ गई है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। मैं इनको बोल रही थी कि मुझे वो वाला झूला झूलना है, ये वाला, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यार, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये है ना, ये कह रहे हैं मैंने झूलता, मैं कभी नहीं झूला हूँ, मुझे डर लग रही है। और ये देखो हमारी पहलवान बेटी, बहादुर बेटी है, बहादुर बेटी है ना बेटी, मज़ा आई कि नहीं? अरे किसको बोले? झूले वाले को मेरे उतार, बेटी झूले वाले को कह रही उतार, जल्दी से उतार, गुस्से में आके बोल रही है। और देखो पीछे देखो लाइट जल गई क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। तो चलो अब हम लोग की बारी आने वाली है झूले से उतरने की। तो चलो अब करते हैं नीचे झूले से। खेलो 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 और खिलाना और जाओ और इधर नहीं। 10 रुपए का, चाहे जो ले लो। प्लेन कलर लीजिए ना, पानी पड़ा है, ग्रे ले लीजिए। 10 रुपए में से 4-5 चीज़ ले चुके हैं। अब हम लोग आ गए हर माल 5 रुपए वाला लेने। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या मिलता है। चलो आपको भी दिखाते हैं। चलो मीठी आ जाओ। आयुष हर माल 5 रुपए है ना। स्केचर भी है, चाकू भी है 5 रुपए में, 5 रुपए वाला चाकू है ना। 50 रुपीज़ ऑनली। ये देखो इतनी सारी चीज़ें हैं। भैया पर्स भी 50 रुपए का है क्या? ऐसा सजाए हैं 50 रुपए सिर्फ। इधर सारे आइटम 50 के है ना। हाँ सेट भी हो जाए। 4 चूड़ियाँ और कितनी सुंदर है ना, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। रेड ब्लैक तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है। नहीं है इसके लिए वाला कंगन नहीं, यहाँ से देख लेते हैं ना। तो इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ देख के किसका मन नहीं होगा कि ले ले। तो मेरा भी मन हुआ और मैंने भी लिया है चूड़ी। पर मैंने मेटल की चूड़ी ली है। जैसे ये सिल्वर पॉलिश दिख रही है, मैंने गोल्ड पॉलिश की ली है, उसमें लटकन नहीं है। किसी दिन इत्मीनान से सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ माघ मेले से। और हाँ, अगर आप भी मैया के धाम आते हो, किसी भी माँ के धाम जाते हो, तो सिंदूर बिंदी चूड़ी लेना चाहिए और उसको दान करना चाहिए, मतलब सबको प्रसाद के रूप में देना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ से लिया है ये सब सामान। घूमते घूमते भूख लग गई है बहुत तेज़ से। तो अब हम लोग जा रहे हैं चाउमीन खाने। या देखो पति देव जी हमारे बैठे हुए हैं। देखो हमारी मिटिया रानी बैठी हुई है हेयर बैंड लगा के अपना। और तो देखो यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है शाम के टाइम का व्यू। देखो कितना प्यारा लग रहा है। पिंकी दीदी थके तो नहीं हो ना अभी इधर पूरा बाकी है। औरतों को जब कुछ अच्छी चीज़ मिलती है ना शॉपिंग करने के लिए तो वो थकती नहीं है बुआ। तो चलो अब हम लोग खा लेते हैं चाउमीन। ले लो खा लो। ये लोग डोसा खा के आए ना। हाँ मैं इसलिए खाऊंगा मैं। लो ये लो। तो चलो अब हम लोग खा लेते हैं चाउमीन। आ जाओ आप लोग भी खा लो। सॉस देना है? हाँ डालना है मेरे में। सो गाइस हम लोग आ गए हैं घर और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। और रास्ते में इतनी ज़्यादा क्या बोलूँ, अंधेरा था और ट्रैफिक भी थी। तो इसलिए मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि रात में जानते हो अंधेरे में क्या दिखाती मैं। और इतना ज़्यादा दिन भर से ब्लॉगिंग कर करके मैं थक चुकी हूँ और मैं घूम के इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ कि अब मेरी हिम्मत नहीं है इससे आगे कुछ और ब्लॉग बनाने की या दिखाने की। सामान मैं लाई हूँ थोड़ा बहुत, जो भी लाई हूँ वो मैं कल या फिर किसी और दिन दिखाऊँगी। ये देखो मैं रोशन बाग से यही वाला कान का लेके आई थी और कैसा लग रहा है बताना। मैं अलग से नहीं दिखा पाई आप लोगों को
तो यही वाला था जो मैं उस दिन लेकर आई थी ईयरिंग। और जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पे पहना है वो भी मैं रोशन बाग से लेके आई थी। अगर आपने एनिवर्सरी व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो कल है पिंकी दीदी की एनिवर्सरी, देखते हैं कल क्या होता है। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में। और प्लीज़ आप लोग इस वाले ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आने वाले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।